बढ़ते हैं भ्रमर गीत की तरफ। भ्रमर गीत के बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भ्रमर गीत क्या है। यह वास्तव में उद्धव गोपी संवाद है। हालांकि लिखने में अभी जो वर्तमान समय में लेखक ने लिखा है इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया है। मात्रिक छंद के अनुसार यह बदलाव होना तो नहीं चाहिए, किंतु वह बदलाव कर दिया है लेखक। और लेकिन फिर भी ठीक है, हम बता देंगे कि बदलाव कहाँ कहाँ किया गया है। तो ये जो भ्रमर गीत है इसके बारे में कहते हैं, ये उद्धव गोपी संवाद है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो रास रचाते थे गोपियों के संग, जब श्री कृष्ण अपने राजकाज में लग गए, है ना, जब राजकाज में लग गए तो श्री कृष्ण गोपियों के नजदीक नहीं जा पाए रास रचाने के लिए। जब नहीं गए तो श्री कृष्ण को भी चिंता होने लगी और गोपियां भी चिंतित होने लगी कि हमारे प्रभु नहीं आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने के एक मित्र थे, उनका नाम था उद्धव। श्री कृष्ण ने यह बात अपने मित्र उद्धव को बताई। उद्धव ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप प्रभु हमको आदेश दीजिए, हम जा रहे हैं वृंदावन और हम सारी सखियों को, जितनी भी गोपियां हैं, हम सारी गोपियों को समझा देंगे और वह मान जाएंगी, वह चिंतित नहीं होंगी। तो उद्धव जो है वह भ्रमरा का रूप लेकर, भ्रमर का रूप लेकर वह आते हैं वृंदावन आते हैं। वृंदावन में उनको गोपियां मिलती हैं। जब गोपियां मिलती हैं वृंदावन में, तो गोपियां तो उद्धव को पहचानती थी, श्री कृष्ण के मित्र थे तो गोपियां पहचानती थी। तो गोपियां सब मिलके उद्धव को घेर लेती हैं, उद्धव को घेर लेती हैं और उद्धव से अपने श्री कृष्ण का हाल चाल पूछने लगती है। बेचैन होकर उद्धव से अपने श्री कृष्ण का हाल समाचार पूछने लगती है। उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग भी उनका ध्यान छोड़िए और निर्गुण ब्रह्म में अपना मन लगाइए। अब बच्चों तुम लोग को समझना होगा कि निर्गुण ब्रह्म क्या है। ब्रह्म की उपासना का जब जो आधार था वह दो तरह का था, एक था निर्गुण ब्रह्म और एक था सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म किसको कहते हैं कि जब हम किसी ईश्वर के मानव रूप के, किसी भी आराध्य देव के रूप की कल्पना करके जब उसकी भक्ति करते हैं तो उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। और बिना किसी रूप को याद किए जब हम भक्ति करते हैं तो उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। जैसे कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। तो यहाँ कहते हैं वो उद्धव कि आप सब निर्गुण ब्रह्म में अपना मन लगाइए, तत्काल अभी श्री कृष्ण को भूल जाइए। निर्गुण ब्रह्म में अपना मन लगाइए, अर्थात किसी चेहरा को नहीं याद करके श्री कृष्ण को याद कीजिए, परंतु श्री कृष्ण के चेहरा को आप भूल जाइए, निर्गुण ब्रह्म के रूप में अपना ध्यान लगाइए। तब गोपियां जो जवाब देती हैं उद्धव को, वही जवाब इस भ्रमर गीत में है। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसमें यह वास्तव में यह एक राग पर लिखा हुआ है जिसको बहुत अच्छी तरह से गाया जा सकता है। तो इसमें है ऊधो मन नाही 10-20। इसमें क्या है, जो इसकी जो वास्तविक इसका जो छंद है जो सूरदास ने लिखा है उसके में नाही नहीं है, न भय है। ऊधो मन न भय 10-20 ऐसा है, लेकिन इसमें नाही लिखा गया है। एक हतौ सो गयो श्याम संग को आराधय ईस कहा गया है निर्गुण ब्रह्म को। आराधय यहाँ जो लिखा गया है वास्तव में सूरदास जी की जो मूल रचना है उसमें अवराधय लिखा गया है, ताकि मात्रिक छंद के अनुसार मात्रा पूरा हो जाए तो यह गाने में आसान हो। भई अति शिथिल सवय माधव बिनु
यथा देह बिनु शीस। श्वासा अटक रहे आशा लगी, जीवन कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूरदास रसिक की बतियां, पुरवौ मन जगदीश। कहते हैं, कौन कह रहे हैं? गोपियां। गोपियां जवाब देते हैं उद्धव को। अब यहां पहले शब्द को समझते हैं। ऊधो कहा गया उद्धव को, मन नाही 10-20, मैंने मन 10-20 नहीं है, एक हतव, एक ही था। सो गए श्याम, गयो श्याम, जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। को आराधय ईश, अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन मन करेगा? भय अति शिथिल सवय माधव बिनु, यथा देह बिनु शीस। माधव श्री कृष्ण को कहते हैं कि श्री कृष्ण के बिना सब कुछ शिथिल हो गया है, बेजान निष्प्राण हो गया है। यथा देह बिनु शीस, जिस प्रकार से शीश के कट जाने पर, यानी सिर के कट जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी तरह माधव के चले जाने से, यानी हमारे प्रभु श्री कृष्ण के चले जाने से सब कुछ निष्प्राण हो गया। श्वासा अटकी रहे आशा लगी। श्वासा मतलब सांस, अटक माने अटकना, अटकी रहे आशा लगी मतलब आशा में, ठीक है। जीवनी कोटि बरीस, कोटि मतलब करोड़ों, बरीस मतलब बरस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सखा मतलब मित्र, श्याम सुंदर वही श्री कृष्ण हुए। सकल जोग के ईश, सकल मतलब सभी, जोग कहते हैं योग, योग योग जो हम लोग कहते हैं आसन योग। ईश मतलब सिरमाओ, सभी के भगवान। सूरदास रसिक की पत्नियां, रसिक मतलब जो सूरदास कहते हैं, रसिक मतलब जो कृष्ण भक्ति के रस में लीन है, उनकी बात, यानी हम गोपियों की बात, रसिक यहाँ गोपियों को कहा गया है। पूर्वम मन जगदीश मतलब कि इस भगवान श्री कृष्ण को जाकर के बताइए। अब इसका पहले शब्दार्थ और भावार्थ को एक साथ समझते हैं। तो कहते हैं कि ऊधो मन न भये 10-20, कहते हैं हे उद्धव, गोपियां कहती है हे उद्धव, मन तो एक ही है, कोई 10-20 मन नहीं है हम लोगों के पास। मन हम लोगों के पास एक ही है, कोई 10-20 नहीं है। एक हताओ तो गए गयो श्याम संग, को अपराध है ईश। कहते हैं हे, कहती है गोपियां हे उद्धव, मन तो हम लोगों के पास केवल एक ही है, कोई 10-20 मन तो है नहीं, जो कि एक मन हम श्री कृष्ण में लगा दे और बाकी दूसरा मन जो है वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगा दे। मन तो हम लोगों के पास एक ही है और वह एक मन भी श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए। एक तो हम लोगों के पास एक ही मन है, 10-20 मन है नहीं कि हम एक मन श्री कृष्ण के साथ लगा के रखें और दूसरा मन जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगा है। वह एक मन भी श्याम जो है ले करके चले गए हैं श्री कृष्ण हमारे, तो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें? भई अति शिथिल सबल सबय माधव बिन, यथा देह बिनु शीस। श्री कृष्ण के बिना सब कुछ निष्प्राण हुआ पड़ा है हम लोगों का, सब कुछ यहाँ पर निष्प्राण हुआ पड़ा है श्री कृष्ण के बिना, माधव के बिना, ठीक है। जैसे उसी प्रकार निष्प्राण हुआ पड़ा है जिस प्रकार कि अगर शरीर से शीश अलग हो जाए, यानी कि सिर अलग हो जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी तरह माधव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हम लोग भी निष्प्राण हुए पड़े हैं। यहाँ सब कुछ निष्प्राण हुआ पड़ा है वृंदावन में। कहती है कि श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीवनी कोटि बड़ी। उनकी आशा में हमारा सांस अटका हुआ है, उनके आने की आशा में हमारी सांसें अटकी हुई है, जो कि करोड़ों साल तक रह सकती हैं।
मतलब करोड़ों साल हम जी सकते हैं उनकी आशा में अपने श्वास को अटका करके। हम लोग उनके बिना जीवित नहीं है, हमारा शरीर उनके बिना निष्प्राण है, परंतु उनके आने की आशा में हम अपने प्राण को, अपने श्वास को अटका कर, रोक कर करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, उस श्याम सुंदर के मित्र हो जो श्याम सुंदर पूरी दुनिया में योग के भगवान है, योग के सिरमौर है। योग से प्राण को रोक सकते हैं, योग के सिरमौर है। तुम तो उस श्याम सुंदर, उस श्री कृष्ण के मित्र हो जो दुनिया के सभी योगों के सिरमौर हैं। सूरदास रसिक की पतिया पूर्वों मन जगदीश। गोपियां कहती है, सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही है कि जाकर के हम लोगों की बातें हमको मत समझाइए कि हम कहाँ ध्यान लगाएं, जाकर के हम लोगों की बातें हमारे श्री कृष्ण को जाकर कहिए। ये इसका भावार्थ और शब्दार्थ लगभग ऐसा ही है। हम एक बार फिर से भावार्थ बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मन तो हमारा एक ही है, कोई 10-20 मन तो है नहीं कि किसी एक में, किसी में लगा दें और दूसरा किसी और में लगा दें। अब वह मन भी, और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस मन से करें? एक ही मन था, वह मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस मन से करें? कृष्ण के बिना उसी प्रकार सब कुछ यहाँ निष्प्राण हुआ पड़ा है, जैसे बिना सिर के शरीर हो जाता है। उनके आने की आशा में अपने सांसों को रोक कर हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। हे उद्धव, आप तो उस श्याम सुंदर के मित्र हैं जो संसार के सभी योगों के शिरोमणि हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, आप हमारे मन की बातें हमारे श्याम से जाकर कह दे। तो इस प्रकार से इन्होंने, ऐसे उद्धव गोपी संवाद का ये छोटा सा भाग है। उद्धव गोपी संवाद बहुत बड़ा पाठ है, उसमें उनकी मूल पुस्तक में यह बहुत बड़े रूप में लिखा गया है, लेकिन एक पैराग्राफ यहाँ तुम्हारी पुस्तक में दिया गया है जिसमें उद्धव और गोपी के बीच की बातचीत को इन्होंने दिखाया है। तो इस तरह से हम लोगों ने सूरदास के रचना के कई रूप देखे। शांत रस की रचना है विनय, जहां पर ईश्वर में अनन्य भक्ति, ईश्वर और मनुष्य के अनन्य नजदीकी को दर्शाया गया है। बाल वर्णन है, बाल वर्णन जहां वात्सल्य रस की अधिकता है, जहां श्री कृष्ण के बचपन को की खूबसूरती को, बचपन में उनके खेलने के, उनके बाल्यकाल के चंचलताओं को इन्होंने लिखा है। और भ्रमर गीत में इन्होंने उद्धव और गोपियों के बीच के संवाद को दर्शाया है। तो इस तरह से ये पाठ हम लोगों का समाप्त हुआ, और आगे अब हम लोग जब इसको बनाने के बाद तब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे।